हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के मोशन ऑफ सिस्टम एंड रोटेशन मोशन के सेकंड पार्ट के बारे में। मतलब आज तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सेंटर ऑफ मास और उसी के सब रोटेशनल मोशन के फिजिकल टर्म्स। आज हम एक नई टर्म पे आएंगे, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा इसी वर्ड से रोटेट हो जाएगा। लाइक इन रोटेशनल मोशन वी हैव डील अबाउट द सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बेस है हमारा वो क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड याद आ रहा है ना कुछ? यस, हमने लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इनर्शिया मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी which opposes the state of rest or of motion। जो अपोज कर रहा था उसे हम क्या नाम दे रहे थे? इनर्शिया। इसी तरह अब हम लोग रोटेशनल मोशन में इनर्शिया पढ़ेंगे। यस, what is movement of inertia, what is their relationship with kinetic energy, tau, angular momentum, What are their application। तो ये सब हम लोग वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अबाउट द रोटेशनल इनर्शिया। यस, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा रोटेशनल इनर्शिया मतलब इनर्शिया है विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो वो चाहेगा मैं रोटेट ही करता रहूं, है ना? ऐसा ही कुछ था ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर कोई बॉडी नहीं रोटेट कर रहा है तो वो चाहेगा मैं रोटेट ना करूं। तो इसका मतलब क्या आया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया बेसिकली है तो वही इनर्शिया, बट वो इनर्शिया किसके अलोंग आ गया? एक रोटेशनल एक्सिस के अलोंग। अब क्या बोला? जो हमारा इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास के। पढ़ा था हम लोगों ने, अगर मास ज्यादा तो हमारा इनर्शिया ज्यादा। अगर मास कम, लाइक वी हैव अ 1 रुपी कॉइन और अ 5 रुपए कॉइन, किसका इनर्शिया ज्यादा? अ 5 रुपी कॉइन। रीजन बिहाइंड, क्योंकि एक 5 रुपी कॉइन का मास ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू 1 रुपी कॉइन। तो इसका बेसिक मतलब क्या हो गया कि इनर्शिया जो है वो ज्यादा होता है 5 रुपी कॉइन का। तो बोला बेसिकली इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है? मास पे। इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बोला सेम बात, जहां हम लोग मास यूज करते हैं लीनियर मोशन में, वहां अब हम क्या यूज करेंगे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई। जहां जहां हम m यूज करते थे वहां अब हम क्या यूज करने वाले हैं? आई। रोटेशनल में लाइक थीटा को हम लोग लिख रहे थे ओमेगा, थीटा को लिख रहे, सॉरी डिस्टेंस को लिख रहे थे थीटा, वेलोसिटी को लिख रहे थे ओमेगा, एक्सेलरेशन को लिख रहे थे अल्फा, है ना? इनके बीच में हमने रिलेशन भी देखा था, v का होता है ओमेगा आर, एक्सेलरेशन का होता है अल्फा आर। तो वही चीज हम किसके अंदर लेकर आएंगे? हमारे रोटेशनल मोशन के अंदर, अबाउट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्वांटिटी है, अ क्वांटिटी दैट मेजर द इनर्शिया, वो क्वांटिटी जो हमें मेजर करके देती है इनर्शिया की। इनर्शिया कितना है, कितनी अपोजिंग प्रॉपर्टी है? ए क्वांटिटी विच मेजर्स द इनर्शिया इन रोटेशनल एक्सिस। किसके अंदर? रोटेशनल एक्सिस के अंदर। ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? रोटेशनल इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया दोनों को हम लोग नाम क्या देते हैं? आई। ठीक है, अब बोला मूवमेंट करेंगे, रोटेट करेंगे, मतलब मोशन में आएंगे पार्टिकल। और हम लोगों ने तो क्या पढ़ा हुआ? कोई भी चीज अगर मोशन में आ रही है तो उसको हम, उससे क्या प्रोड्यूस होता है?
काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और वहां से हमारे पास मैथमेटिकली आ जाएगा। ये तो हमने बता दिया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, पर इनर्शिया फाइंड आउट कैसे होगा, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो बताइए। तो वो मैथमेटिकल फॉर्मूला आपका किसकी हेल्प से आएगा, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगला जो टॉपिक आया वो क्या आया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्यों आई, द पार्टिकल्स विच आर रोटेटेड इन rotational axis with rotational axis that is known as kinetic energy। अब बोला ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कितनी आएगी, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने बोला सिंपल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं लीनियर मोशन में, अगर एक पार्टिकल की बात करते हैं तो हाफ mv², बट पार्टिकल्स तो कितने भी हो सकते हैं, इस मीन्स समीशन ऑफ i 1 to m mi/vi²। ठीक बात ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1v1² हाफ प्लस हाफ m2v2² प्लस हाफ m3v3² प्लस हाफ mn/vn²। इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, हाफ m1v1² हाफ m2v2² हाफ m3v3² एंड हाफ mn/vn²। एंड पार्टिकल्स से तो हमने एक टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर दी। अभी क्या करेंगे, हमें इसको किस में चेंज करना है, रोटेशनल मोशन में। तो लीनियर मोशन की वेलोसिटी रोटेशनल में चेंज होती है, v = r ओमेगा, विद द हेल्प ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा है। v का फॉर्मूला क्या होता है, r ओमेगा। पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 1/2 m1 r1 ओमेगा 1² हाफ m2 r2 ओमेगा 2² प्लस हाफ m3 r3 ओमेगा 3² अप टू हाफ mn rn ओमेगा n²। ऐसा ही होता है ना फॉर्मूला। तो अभी हमने क्या देखा, जब हम इसकी वैल्यूज r ओमेगा, अब इसको क्या करेंगे, हाफ m1 स्क्वायर दोनों का है तो r1² इंटू ओमेगा 1 प्लस हाफ m2 r2² इंटू ओमेगा 2² अप टू हाफ mn rn² ओमेगा n²। ठीक है ना, इतनी बार। अब हमने क्या किया, सिर्फ m1 r1² m2 r2² mn rn² को हमने क्या लिख दिया, I1 m1 r1² become I, and this I is known as movement of inertia। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास मैथमेटिकली आ गया और इनका फॉर्मूला बन गया हाफ I1 ओमेगा 1² हाफ I2 ओमेगा 2² अप टू हाफ IN m ओमेगा n²। तो बेसिकली फॉर्मूला बना समीशन I 1 to n हाफ mi, या फिर I के लिए लिख दो IN ओमेगा n ओमेगा I। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि भाई हम लोग मास को चेंज करते रोटेशनल में इनर्शिया से, वेलोसिटी को चेंज करते हैं ओमेगा से, तो फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ से हमने देखा कंपेयर किया m को I v को ओमेगा, यही फॉर्मूला आता है और बेसिकली भी यही फॉर्मूला आया। तो यहाँ से हमें पता चल गया रोटेशनल एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आया हाफ I ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। I को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद यहाँ से हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम कह रहे थे कि इट हेल्प्स टू मेजर द इनर्शिया, वो इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज नोन एज हाफ I ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो वहां से हमने कंपेयर किया, I का फॉर्मूला आ गया
mr square. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ masses. It is defined as product of sum of masses and square of distance between them. Sum of masses and square of distance between the particle and rotational axis. Distance between the particle और उसकी जो रोटेशनल एक्सिस है उनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड रोटेशनल एक्सिस, उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द रोटेशनल एक्सिस. ठीक है, ये रोटेशनल एक्सिस है, यहाँ पे हमने माना कोई ना कोई पार्टिकल प्लेस है, तो इस पार्टिकल से कितना डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. एंड दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर. इसकी यूनिट क्या होगी अगर हम बात करें तो kg मीटर स्क्वायर. ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट हमारे पास क्या हो जाती है? kg मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी और स्मॉलेस्ट यूनिट देखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. डायमेंशन की बात करें तो मास की डायमेंशन m, r इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या हो जाती है हमारे पास? L2, m1 L2 T0. आंसर आ गया. डायमेंशंस, यूनिट साथ साथ आपको याद होती जाएगी क्योंकि अब आपको चीजें पता चलने लग रही है. पहले हम लोग क्या कहते थे, ये याद कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr स्क्वायर. अब आपके पास रीजन है भाई mr स्क्वायर क्यों आया. ठीक है, तो बेसिकली जहां जहां आपने मास लिखा था लीनियर में, वहां अब हम क्या कर देंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देंगे. ठीक बात. इसके बाद क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट वर्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. लाइक हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम हर एक पार्टिकल का, यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिकल थे, तो सबका अगर हम निकाल रहे थे आर 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 मास आर आर, तो भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था रिजल्ट. तो क्या कहा, ये तो भाई एक डाउटफुल चीजें आने लगी सबका. हम बोलते हैं एक सिस्टम में n पार्टिकल है, तो भाई n पार्टिकल का पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, क्योंकि कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ, सबका अपना अलग अलग डिस्टेंस है. तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए देखो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, आपको डाउट में रखा ही नहीं जाता. तो प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक नया वर्ड आया, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली क्या था हमारे पास? जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का एक ऐसा रेडियस जो क्या है? कॉमन है. यस, एक वही लगाओ और आंसर पा लो. इजी बात ना, सबका अलग अलग निकालना मुश्किल काम था, तो हमने क्या सीखा? एक का से ही सबका निकाल दो. बढ़िया का बात है. चलो, तो देखो क्या बोला बढ़िया बात में, कैसे निकाला वो. लाइक पार्टिकल एक यहाँ है R1, एक पार्टिकल यहाँ है R2, एक पार्टिकल R3, अप टू हमने मान लिया हर पार्टिकल R4 R5 ऐसे कितने भी पार्टिकल है, और Rn तक पार्टिकल है. तो हमने क्या देखा? सबसे पहली बात I का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि भाई जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है सबका मास कितना है? m है. सिस्टम ऑफ पार्टिकल सबका मास कितना है? m है. तो कंसीडर किया, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल हुज मास इज m. एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसीडर किया जिसका मास हमारे पास क्या है? m है. विद रेडियसेस, विद डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1 r2 अप टू rn. इस तरह से हमें दे रखा है. अब बोला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज I हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट पार्टिकल का mr1 स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल का mr2 स्क्वायर, थर्ड पार्टिकल का
r3 स्क्वायर अप टू m rn स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, m हमारे पास थे, अब m अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर, है ना। अब ये एक का है, मुझे टोटल चाहिए तो इसको n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं होती है। nm मतलब पूरा कैपिटल M, यहाँ क्या आ गया r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर बाय n। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ i की वैल्यू क्या होती है m, r मैंने ले लिया k, ठीक है, m k स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए m से m कैंसिल, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, दिस k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, सम स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn स्क्वायर अपॉन में n, arithmetic mean of perpendicular distances of square and the square root of whole the term is known as radius of gyration। रेडियस है तो यूनिट क्या होगी मीटर, डायमेंशन क्या होगी L। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमने निकाल दिया, जिसे हम सिर्फ एक से सारा का सारा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या आया, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर बाय में n, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट चीज क्या आती है आपके पास, टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है, किस तरह से वो वेरी करते हैं, किसके बीच में पूछा, टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली हमने क्या बोला, टॉर्क क्या होता है, पढ़ा था हमने टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज टॉर्क। तो अभी क्या करना है, मुझे तो इसको रिलेशन दिखाना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हर चीज को हम किस में चेंज करते जा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो टॉर्क हो गया हमारे पास एफ आर, रॉस एफ आर एफ लिख दो, ठीक है। अब बात आई एफ क्या है, अभी हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए पढ़ेंगे, तो सिस्टम ऑफ आई 1 to n आर आई एफ आई, ठीक है। मतलब r1 f1 r2 f2 अप टू rn fn। f तो फॉर्मूला क्या होता है, ma मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा ही पढ़ा था ना। तो इसमें पुट किया टाउ इक्वल्स टू आर आई एम आई a1 r2 m2 a2 अप टू rn man। अभी एक चीज और, ये तो भाई लीनियर में आ गया, हमें किस में चाहिए, रोटेशनल में चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं, ए की वैल्यू क्या होती है, यस याद आ गया, ए इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू आती है अल्फा इक्वल्स टू ए आर, या फिर हम लोग वी की लिख सकते हैं, जैसे v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ए इक्वल्स टू अल्फा आर। पुट कर देते हैं ए की वैल्यू पुट करी तो m1 अल्फा r1 r2 m2 अल्फा 2 r2 अप टू mn rn अल्फा n rn। अभी देखो r1 दो बार है, r2 तो स्क्वायर लिख देंगे, m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2 अप टू mn rn स्क्वायर अल्फा n आ गया। तो ये m1 r1 तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो i अल्फा 1 i2 अल्फा 2 अप टू in अल्फा n। तो यहां से टाउ की वैल्यू क्या आ गई, i अल्फा, टाउ बिकम i अल्फा, where I is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration। तो बेसिकली टाउ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन बताना था, तो रिलेशन आ गया टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। I is moment of inertia, alpha is angular acceleration। ठीक बात।
तो ये था बेसिकली हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होता क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है और किस तरह से हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट द एंगुलर मोमेंटम एंड देयर रिलेशनशिप। तो उसको पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट अपडेट अपने आप आपके पास आ जाए। थैंक यू।